ऑल राइट, सो बच्चों कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखो 10th ग्रेड जो बोर्ड है ना, ऑब्वियसली इसकी मिक्स्ड फीलिंग होती है, राइट? तो उस मिक्स फीलिंग को भी हमें कंट्रोल करना होता है। यूटीज, टीचर्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, ट्यूशन क्लासेस, मल्टीपल अदर थिंग्स, राइट? तो इन सारे प्रेशर्स को एक तरह से धीरे 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 करके हमें रिलीव करना है, राइट? और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आपकी जितनी ज़्यादा साउंड अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स को लेके, उतना कम प्रेशर फील करेंगे आप, राइट? और जितनी पहले आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस का, उतना ही कम प्रेशर आपके ऊपर होगा। तो बच्चों इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हमने बनाया है, राइट? और सो फार आपने देखा है कि एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 ये पार्ट्स अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और उन सब में भी सिर्फ हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट किए हैं, इसके अलावा हमने बच्चों एनसीईआरटी तो कंप्लीट हुआ ही है, इसके अलावा हमने डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस किया है, राइट? तो इस सीरीज का मेन टारगेट भी है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस दिया जाए, राइट? चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज में। टुडे वी आर हियर एट एक्सरसाइज 8.4, बट 8.4 के आज जो है आप देखेंगे तो मेरा ज़्यादातर टाइम अगेन सेम पार्ट पे इन्वेस्ट किया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और आइए बच्चों, सो लेट्स बिगिन। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक बच्चों हमने कौन कौन से कंसेप्ट्स को ज़्यादातर फोकस दिया है, राइट? तो वी स्टार्टेड विथ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कॉस टैन यानी ऑल ट्रिग रेशियोज, 6 ट्रिग रेशियोज। एंड बच्चों आप देखेंगे तो हमने ट्रायंगल से स्टार्ट किया था कहानी अपनी, राइट? तो एक बार वहीं से जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट? और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया, ध्यान दो बच्चों, ये है हमारा 90 डिग्री, इट इज राइट एंगल एट बी। सो ये जो थीटा है इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा, ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों? वी रिप्रेजेंटेड इट विथ P, और हमने नाम क्या दिया था, परपेंडिकुलर। और बच्चों 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले साइड का हमने क्या बोला था? ये बोला था बच्चों हमने हाइपोटेन्यूस, ठीक है? और जो साइड बच गया था उसको एजेसेंट बोल दिया था, और इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया था, और इन जनरल टॉक हमने इसे बेस का नाम दे दिया था, करेक्ट? तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, करेक्ट? और ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो बड़ी आसानी से आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या था बच्चों? यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम वाज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, करेक्ट? तो ये कहानी भी बच्चों हमने देखी थी। इसके अलावा अब आते हैं जब मेन ट्रिग रेशियोज को देखने के लिए, तो बच्चों हमने साइन के बारे में बात किया था कि साइन इज नथिंग बट द अपोजिट साइड ओवर ओवर हाइपोटेन्यूस, याद है? और अपोजिट साइड क्या है बच्चों यहाँ पे इस केस में? तो इस केस में आपका जो अपोजिट साइड है दैट इज P, और हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों? H। तो ये फॉर्मूला बन गया था हमारा P/H। इसी तरीके से कॉस के लिए क्या देखा था हमने? तो कॉस के लिए देखा था बच्चों एजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूस, है ना? और एजेसेंट साइड क्या है बच्चों यहाँ पे? बेस। तो दिस बिकम्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, करेक्ट? इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हमने देखा था tan। तो tan क्या था बच्चों? tan इज नथिंग बट द अपोजिट साइड, ये अलग ही चलता आपने, अलग ही दुनिया है इसकी, अपोजिट साइड ओवर ओवर एजेसेंट साइड, है ना? तो ये बन गया था हमारा P/B, राइट? और बच्चों कोसेक, सेक एंड कॉट, आपको पता है कि कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, करेक्ट ना? तो आइए क्विकली इन्हें भी लिख लेते हैं बच्चों। अब ना इसकी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिजल्ट। कोसेक थीटा बच्चों साइन क्या है? P/H, तो ये क्या हो जाएगा? H/P, सिंपल। बताओ सेक थीटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस क्या है? B/H, ये हो जाएगा बच्चों H/B, सिंपल। और इसी तरीके से कॉट, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, इट इज P/B, तो दिस विल बिकम B/P। चेक कर लो, है ना? ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कशंस किया है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया अंडरस्टैंड करना कि जो वैल्यू टेबल है, जो आपका
टेबल चार्ट है जिसमें साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है ना, इन सब की वैल्यूज दी गई है बच्चों। उस टेबल में या तो आप टेबल को डायरेक्ट याद कर लो जो मैंने तरीका बताया था, या फिर दूसरा तरीका है बच्चों कि आप ये अंडर रूट LR/L/4 4R वाला इक्वेशन याद रख लो, करेक्ट, और इससे भी आपका काम हो जाएगा। या फिर आप ये जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड कर दो और इसे 0 30 45 60 एंड 90 दे दो। तो एक एक चीज करके इन्हें जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इनका भी। बच्चों जब LRL के थ्रू देखते हो आप, तो ये जो देख रहे हो ना साइन, ये फर्स्ट कॉलम, दिस फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स साइन, सेकेंड कॉलम इज फॉर कॉस, एंड ये जो थर्ड कॉलम देख रहे हो बच्चों इट इज फॉर टेन, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने कॉलम वाइज बना दिया है इसे। अब मान लो यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो एल जो है ना, एल का मतलब क्या है बच्चों, यहीं पे लिख देता हूँ, एल मीन्स लेफ्ट, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, है ना, और आर का मतलब क्या है, आर मीन्स राइट। बिल्कुल एक एक चीज़ प्यार से सीखते जाओ, एल का मतलब लेफ्ट हैंड, आर का मतलब राइट हैंड, सिंपल ऐसे समझ लो। तो बच्चों मान लो आपको चाहिए वैल्यू साइन 30 डिग्री की, करेक्ट। तो पहले आप कहाँ जाओगे, साइन तो फर्स्ट वाले कॉलम को पकड़ोगे आप, और ये अंडर रूट क्या होगा L/4। ध्यान देना बच्चों आप 30 डिग्री पे हो यहाँ पे, करेक्ट, और एल का मतलब क्या है लेफ्ट, तो 30 डिग्री से लेफ्ट जाओ, 30 डिग्री से लेफ्ट क्या है, सिर्फ एक ही तो नंबर है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1/4, ये हो जाएगा √1 इज 1, राइट, एंड √4 इज 2। बच्चों साइन 30 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1/2। इतनी बात क्लियर है, साइन 30 कम्स आउट टू बी 1/2। एक और देख लो चलो, cos 30 देख लो, चलो आ जाओ, cos 30। तो बच्चों cos के लिए क्या करेंगे हम, ये सेकेंड वाला √R/4। बच्चों 30 अभी यहाँ पे हो आप, तो अब ये बोल रहा है लेफ्ट नहीं, देखो R का मतलब क्या है राइट, तो 30 से राइट जाना पड़ेगा। तो कितने बच्चों 30 से राइट, 1 2 3, तो बच्चों यहाँ पे आपका हो गया √3/4। बच्चों √3 तो एज इट इज रह जाएगा, बट ये 4 जो है ना रूट से बाहर निकल जाएगा एंड इट विल बिकम 2। तो आंसर क्या हो गया आपका, √3/2। अब चेक कर लो, तो बच्चों cos 30 जो है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू √3/2, ये भी क्लियर है आपका। एक और ले लो चलो, 10 10 10 10 60 ले लो चलो, ठीक है, 10 60। 10 के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला कॉलम देखेंगे बच्चों, तो दैट इज गोइंग टू बी L/R। देख लो L/R। बच्चों बताओ मुझे 60 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और L का मतलब क्या होता है लेफ्ट, तो 60 से लेफ्ट कितने हैं, 1 2 3, ये हो गया √3। और बच्चों 6, ये R का मतलब क्या होता है राइट, 60 से राइट कितना है, एक ही तो नंबर है। तो बच्चों अल्टीमेटली रिजल्ट मिल गया √3, तो ये रहा आपका 10 60 की वैल्यू। क्लियर है। आइए, तो ये तरीका आपको दिमाग में सेट हो गया, ये यूज कर लो आप। ये तरीका सेट नहीं हुआ या हो भी गया तो एक और मेथड देख लो चलो, ये लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्प्रेड करो पहले, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को, है ना, और इसमें मार्क करोगे 0 30 45 60 एंड 90। क्लियर। चलो ध्यान देना, जो साइन के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, यानी कंसेप्ट जो यूज होगा फॉर साइन, देखना इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साइन के लिए क्या यूज करोगे, फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों मान लो मुझे साइन, चलो 30 डिग्री निकाल लो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, जिससे आपको दोनों मेथड में कंपैरिजन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री के पास आके रुक जाओ आप, यहाँ पे देखो, करेक्ट। और ये क्या बोल रहे हैं, फिंगर्स बिलो, तो 30 के नीचे कितनी फिंगर है, एक ही तो फिंगर दिख रही है मुझे, देख लो, आपको 2 दिख रही है, नहीं एक ही दिख रही है, देखो यही तो है। मजाक छोड़ो, मजाक से हटके सीरियस हो जाओ, 30 के नीचे तो एक ही दिख रही है ना। चलो ठीक है, तो बच्चों √1 और नीचे में क्या है देखो 2, और √1 तो बच्चों 1 ही होता है ना, देख लो 1/2। बात समझ आ गई पक्का। तो देख लो यहाँ भी साइन 30 क्या मिला था, 1/2, यहाँ भी 1/2 मिला। कोई भी मेथड यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ एक और देख लो, एक और साइन में ही देख लेते हैं, साइन 60 डिग्री देख लो आप, चलो ठीक है। तो क्या करेंगे, फिंगर्स बिलो 60 डिग्री के पास जाओ सबसे पहले, तो यहाँ पे चले जाओ, और 60 डिग्री से बिले कितने फिंगर से, देख लो 3 तो फिंगर दिख रही है मुझे क्लियरली, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लो 3, है ना, और नीचे में क्या है बच्चों 2, तो ये क्या बन गया आपका √3/2। और चेक कर लो, यहाँ पे तो निकाला नहीं है मैंने, टेबल में जाके चेक करो कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इट इज √3/2 ओनली। क्लियर। इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल लेना,
राइट, ऑलरेडी हमने कर रखा है, दिस इज जस्ट द रिकैप। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला कॉस के लिए भी और टेन के लिए भी। तो बच्चों कॉस के लिए जब जाओगे आप, है ना, तो लिखना फिंगर्स एबव, फिंगर्स एबव डिवाइडेड बाई 2। और बच्चों जब 10 के लिए जाओगे तो ध्यान देना इसमें कहानी बदल जाती है, क्योंकि ये रेशियो होता है। 10 के लिए जब जाओगे बच्चों तो आपको मिलेगा अंडर रूट फिंगर्स, बड़ा रूट लगा देना, चलो एक साथ दोनों को लिख लेना, ठीक है, फिंगर्स, फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई फिंगर्स एबव, ठीक है, ये रेशियो लगाना। और जो वैल्यू, चलो एक 10 में आप चाहते हो तो एक निकाल के दिखा देता हूँ, बोलो 10 कितना डिग्री निकालो, 30 डिग्री, चलो ठीक है 10 30 डिग्री निकाल लो, है ना, आ जाओ। 30 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। पहले क्या बोल रहे हैं, फिंगर्स बिलो, तो 30 डिग्री के बिलो कितने फिंगर है बच्चों, एक ही तो है, तो लिख लो अंडर रूट 1, ठीक है। और नीचे में देखो फिंगर्स एबव, तो बच्चों 30 डिग्री के ये मार्क है हमारा 30 डिग्री, इससे ऊपर कितने फिंगर्स हैं, देख लो 1 2 3 फिंगर है, लिख दो यहाँ पे 3। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये √1 क्या होगा 1, और ये क्या बन जाएगा √3। देख लो कहानी समझ में आ गई है ना, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब इस कंसेप्ट को मास्टर कर लो और कुछ इसमें प्रैक्टिस कर लेना खुद से, राइट, और डेफिनेटली बच्चों एट द एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो इतनी सारी कहानी जो है, ये तो मैंने एक शॉर्ट रिकैप दे दिया आपको यहाँ पे। एक और चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, है ना, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। बच्चों इसमें हमने क्या देखा था कि जैसे मान लो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, फिर से बोलो एक बार, सबको आता है, वेरी गुड, हाँ ठीक है आता है, मुझे पता चल गया। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कोई भी दो एंगल उठाओ 0 से 90 डिग्री के बीच में और चेक करो कि उसका सम 90 डिग्री है कि नहीं है। यदि सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अदरवाइज नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बच्चों मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया 60 डिग्री, चेक करो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हाँ बिल्कुल है, 30 + 60 इज 90 डिग्री। अब एक का आप लो साइन, साइन 30 की वैल्यू क्या होगा 1/2, वेरी गुड बच्चों। तो दूसरा में आप लो कॉस, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगा 1/2। इसीलिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है बच्चों, यदि मान लो साइन के साथ थीटा ले रहे हो और कॉस के साथ 90 - थीटा ले रहे हो, मतलब ये थीटा एक एंगल है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 90 - थीटा। यदि ये साइन के साथ ले रहे हो थीटा, कॉस के साथ 90 - थीटा, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। सेम गोज फॉर कोसेक, सेक, टैन एंड कॉट, करेक्ट। और इसमें हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, तो पीछे के एक्सरसाइजेस को आप रेफर कर लो, यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, तो ये सारी कहानी जो है हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। फाइन बच्चों, तो आप लोग रेडी हो, आगे बढ़े हम, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। देखो इधर, अच्छा भाई ये भी कंसेप्ट पेज है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बताया था ना कि आज का ज़्यादातर टाइम मैं कंसेप्ट पे ही इन्वेस्ट करने वाला हूँ, है ना। तो बच्चों देखो एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले उसके अगेन बेसिक कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, राइट। और आओ बच्चों, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी आज की। तो बताओ मुझे क्विकली, अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा, वेरी गुड, P/H, बहुत बढ़िया। कॉस थीटा, पीछे से आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया बच्चों, B/H। इसी तरीके से बताओ टेन थीटा, अब सबको याद आ गया, P/P। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। अब ये सब पंडित बद्री प्रसाद वगैरह वगैरह सब करते हैं, करने दो उनको, है ना। आपको भी थोड़ा हवाबाजी करना है तो आप भी कर लेना, क्या फर्क पड़ता है ना। वैसे याद रख लो, ठीक है। आ जाओ बच्चों, सो ध्यान देना इधर, साइन कॉस टैन, करेक्ट। इसमें बच्चों हम बात करने वाले हैं आपके 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग रेशियोज, ट्रिग आइडेंटिटीज की। कितने, 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग आइडेंटिटीज की। बट वो आइडेंटिटीज में हाँ स्क्रीन पे लिखूं बच्चों, उससे पहले देखो इन दोनों को, ये मान लो इक्वेशन 1 है आपका, ये मान लो आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। और इसको ना मैं काम करता हूँ, मैं साइड कर देता हूँ, अभी इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। चलो चलो ओके बच्चों, ये इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो जरा सा। तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे, चलो ये इक्वल हटा देता हूँ, ये इक्वल को मैं डाउन ला देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, देख लो। तो बच्चों साइन बाई कॉस, यहाँ तो आपको ऐसे मिल जाएगा साइन थीटा बाई
कॉस थीटा। बट बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो P बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच, करेक्ट। अब देखो बच्चों P बाई एच और ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, H को ऊपर ले जाओ, B को नीचे, H से काट दो बच्चों, क्या मिला P बाई P। तो आपने क्या देखा बच्चों कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज नथिंग बट P बाई बी। और बच्चों ये P बाई बी किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों P बाई बी के प्लेस में क्या मैं लिख दूं, टेन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? अरे हाँ बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल। बच्चों ये समझ आ गया सबको? चलो 99% समझ आया, 100% समझ में आया, ये बताओ मुझे। 100% पूरी बैच, वेरी गुड। चलो आ जाओ। तो बच्चों हमें पता चल गया कि टेन थीटा को हम चाहें तो बच्चों ज़रूरत के अकॉर्डिंगली साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। एज पर द नीड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और जहाँ कहीं साइन बाई कॉस है तो उल्टा टेन थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। एक और चीज़ देखो, देखते जाओ, कंसेप्ट पेज पे फोकस करो, वहीं पे हैं अभी हम। बच्चों हमने बात की थी, अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 2, कोई मुझे बताएगा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वेरी गुड, 1/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 नंबर है, इसका रेसिप्रोकल में पूछूं तो सीधा रिवर्स कर दो, 1/2 कर दो, यही होगा ना। चलो मान लो मैं पूछूं नंबर 3/4, इसका रेसिप्रोकल करो, अरे स्मार्ट, 4/3। बहुत बढ़िया, उल्टा कर दो, सीधा करना क्या है, रेसिप्रोकल तो यही होता है, करेक्ट ना। अच्छा एक और बात बताओ बच्चों, नंबर 2 एंड इसका रेसिप्रोकल 1/2, देखो ये नंबर है और ये इसका रेसिप्रोकल है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, 1। समझ में आई बात? बच्चों इसी तरीके से यहाँ देखो, ये 3/4 है और इसका रेसिप्रोकल क्या है, 4/3 है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, रिजल्ट क्या आ गया, 1। मतलब क्या बात समझ में आया अपने को, कोई एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चों रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो ये चीज़ एक कहीं साइड में आप नोट कर लेना, ठीक है। अब जब नोट्स बना रहे हो तो कहीं साइड में नोट करके लिख लेना ये बातें, जो आपको आता भी है। चलो इसे अब मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। बच्चों हमने अपने डिस्कशंस में कितनों बारी बोल रखा है कि साइन जो है और जो कॉस है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। बच्चों जो जो कॉस, देखो साइन एंड कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एंड टैन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बच्चों फिर से देखो, ध्यान दो इधर, साइन थीटा करेक्ट इनटू साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, आइडियली क्या होना चाहिए बताओ, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक प्रोडक्ट तो आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। एक बार देख लो जरा सा, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाई एच, और कोसेक क्या होगा उल्टा इसके, h/p, h से h काट दो, p से p काट दो, क्या रिजल्ट आया, 1 आया। तो बात ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे एक बात हमें क्लियर हो गई कि साइन एंड कोसेक क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। और बच्चों कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे, ये साइन थीटा को इधर ही रखना, ठीक है, और क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है कोसेक, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ वेरी गुड, डिवाइड हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। देख लो। तो बच्चों कई बार ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा दिख रहा है आपको 1/कोसेक के फॉर्म में लिख देंगे, या फिर 1/कोसेक थीटा लिखा होगा तो उसके बदले में साइन थीटा भी लिख देंगे। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ। इसी तरीके से बच्चों बताओ मुझे, कॉस थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, इनका भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया। और बच्चों यहाँ से एक और चीज़ मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और ये उल्टा भी चलेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल लिख लेना है बच्चों से भी। आ जाओ तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 होगा। क्यों भाई, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं बताओ tan थीटा के लिए क्या लिख पाओगे आप, तो 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। क्लियर है इतनी बात? चलो आ जाओ। सो बच्चों इस तरीके से हमने साइन
एंड इसके रेसिप्रोकल कोसेक का प्रोडक्ट देखा 1 आया, कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल सेक इसका प्रोडक्ट देखा 1 आया, टैन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट इसका प्रोडक्ट देखा तो 1 मिला। ठीक है, फाइन। ये बातें भी बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे चल के, जो ट्रिग आइडेंटिटीज जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको प्रूव करने में। बट ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन पे आपको अटमोस्ट फोकस करना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ अब कहानी को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। जो हाईलाइटेड, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग आइडेंटिटीज जो है, एक बार मैं पहले उनको लिखता हूँ, आप देखना कैसे दिखती हैं वो। पहला बच्चों #1 कर लो, #1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट कम्स आउट टू बी 1। ये बच्चों आपकी फर्स्ट ट्रिग आइडेंटिटी है, फर्स्ट ट्रिग आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी देखो, अभी डिटेल में बात होगी इन पे। सेकेंड देखना बच्चों, सेकेंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी सेकेंड ट्रिग आइडेंटिटी है। ठीक है, #3 बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी थर्ड ट्रिग आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों के तीनों ट्रिग आइडेंटिटीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ चलो बच्चों, इन तीनों आइडेंटिटीज का हम एक्सटेंसिव यूज करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके पहले इनको प्रूव करेंगे। दो CBSE डज नॉट डिमांड प्रूफ, बट हियर इन आवर क्लास बच्चों वी आर गोइंग टू हैव द प्रूफ फॉर इट। ठीक है, और सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ भी जाएगा। रेडी, चलो जी आ जाओ। सो आइडेंटिटीज को मैं प्रूव करना चालू करूं उससे पहले क्या मैं आप लोगों को चलो ये तो ठीक है, फाइन, समझ में आ गया। और एक और बातें जो है बच्चों यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस है हमारे पास, एक बात और लिख देता हूँ, ध्यान देना। नॉर्मल एलजेब्रा में ना बच्चों आपको मिलेगा कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान रखना, इसका आगे चल के हम यूज़ करने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे भी कहीं साइड में कॉर्नर में नोट कर लो। ठीक है, ये कहाँ से है, नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, ये ट्रिग आइडेंटिटी नहीं है, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बेस पे हम यूज़ करने वाले हैं। और बेसिक बाकी जो है नॉर्मल आइडेंटिटीज़ जो हो तो सबको पता होगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बच्चों, ऐसे मत बोल देना नहीं पता है। बोलो ए स्क्वायर, वेरी गुड, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से बताओ मुझे ए माइनस बी होल स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चलो ऑल राइट। आप बच्चों अपने नोट्स में ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब ही लिख लो। चलो लिख लो, जरूरत पड़ेगा इन्हें, डायरेक्टली तो नहीं पड़ेगा बट यस लिख लेते हैं। चलो इसे भी, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। तो बच्चों हियर इट इज़ गोइंग टू बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर बच्चों इसे एक और तरीके से लिखते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेना। एंड बच्चों इसी तरीके से जो लास्ट वाला पार्ट है, बोर्ड तो दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है, चलो ए माइनस बी इसको लिख लेना बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बच्चों इसी का एक और फॉर्म है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसी का जो दूसरा फॉर्म है वो ये है बच्चों, देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है इनका भी हम यूज़ करने वाले हैं।
सो प्लीज साइड में करके बॉक्स बना के नोट कर लो। डन। आ जाओ बच्चों, नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट प्रूविंग द आइडेंटिटीज। चलो बच्चों, shall we move to the next page? ओके फाइन, आ जाओ। सो हियर वी गो, फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या था फर्स्ट आइडेंटिटी, बताइए पीछे से, अभी याद नहीं हुआ। आई नो। चलो फर्स्ट मैं लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये था आपका फर्स्ट आइडेंटिटी। बच्चों मेरे साथ बोलते रहो, है ना। अब ज़्यादा चिल्ला के मत बोलना, फिर डिस्टर्ब होगा, बट मेरे साथ बोलते रहो, है ना। बोलोगे चीज़ें अपने आप समझ में आएगी। आ जाओ, चलो देखो प्रूफ। बच्चों सीबीएसई डज नॉट डिमांड प्रूफ अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग, ठीक है। ध्यान दो इधर, मैंने एक ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। चलो नाम दे दो इसको कुछ, ए बी सी। बच्चों ये जो एंगल मैंने सिलेक्ट किया है ना, लेट्स से ये एंगल है मेरा थीटा, करेक्ट। तो इनके अकॉर्डिंगली अब आपको समझ में आ गया होगा, फॉर दिस एंगल, फॉर पार्टिकुलरली दिस एंगल, ये जो अपोजिट वाला साइड है ना, इट इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। और बच्चों क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है, दिस इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूस। और बच्चों ये बेस हो गया, सिंपल, करेक्ट। चलो इस वाले ट्रायंगल में मुझे बताओ बच्चों कि साइन थीटा क्या होगा। इस वाले ट्रायंगल में मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा। तो आप बोलोगे ये तो मुझे याद है, P/H, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये सबको याद है। इसी तरीके से बच्चों मुझे बताओ इस वाले इक्वेशन में कॉस थीटा क्या होगा। तो आप बोलोगे इट इज़ गोइंग टू बी B/H, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। बच्चों आप देखो जरा सा, आइडेंटिटी क्या दे रखा है आपको। आइडेंटिटी में बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा नहीं लग रहा है कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया है। हाँ बिल्कुल वही किया है। आ जाओ बच्चों, हम भी वही करने वाले हैं। सो हियर वी आर राइटिंग इक्वेशन 1 होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 होल स्क्वायर, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं बच्चों, है ना। और इसके बाद इन्हें हम ऐड कर दे रहे हैं। तो लिखो बच्चों, इधर एलएचएस में क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखना, दिस इज P/H होल स्क्वायर प्लस B/H होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, साइन के प्लेस पे P/H इसका होल स्क्वायर, कॉस के प्लेस पे B/H इसका होल स्क्वायर कर दिया। आ जाओ बच्चों एक लाइन खींच लेते हैं, राइट। चलो जी आ जाओ, देखो इधर अब एलएचएस को एज इट इज रहने देना, कोई चेंजेस मत करना। साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों इसे इंडिविजुअली स्क्वायर लगा दो, ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बच्चों बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। एलसीएम लो, एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर ही होगा बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट एज इट इज। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ तक पहुँच गए हम बच्चों। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है, जरा सा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाई पाइथागोरस। चलो समझ में आ रहा है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पक्का, यानी बच्चों जहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसके प्लेस पे हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। सो ये जो है ना, आप एक काम करना, डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लेता हूँ मैं, फ्रॉम लिखता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इनको बच्चों मैंने रिप्लेस कर दिया, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, एच स्क्वायर से। तो हियर आई एम राइटिंग एच स्क्वायर, डाउन बिलो इज ऑल्सो एच स्क्वायर। ऐसा क्या किया मैंने, ध्यान देना, सिंस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई विच थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। मेंशन कर देना यहाँ पे, बाई विच थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। और बच्चों एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट, क्या मिला आपको, 1। तो हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें रिजल्ट मिल गया 1। कोई दिक्कत है किसी को। दिस इज व्हाट बच्चों द फर्स्ट ट्रिग आइडेंटिटीज दैट वी हैव इन आवर ग्रेड 10th, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ध्यान देना, यहाँ से ना कहानी और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।
कई सारी चीज़ें मैं इससे निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये मेन फॉर्मूला है, ये आपके दिमाग में तो होना ही चाहिए, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। करेक्ट। आ जाओ बच्चों, अब मैं ये स्पेस यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, पहले ये आइडेंटिटी को लिखो यहाँ पे, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही है ना। दोबारा से लिख लो, चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमारे पास है। बच्चों, ये बीच में जो प्लस साइन है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दो तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोबारा से देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, कॉस स्क्वायर थीटा। और इस साइड क्या बचेगा, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बच्चों हम यूज करेंगे एट मल्टीपल प्लेसेस। अच्छा, एक और बात बताओ, मान लो इस साइड स्क्वायर है और इधर मान लो 4 है, तो आप क्या करते हो, जब इसे भेजते हो तो इधर लिख देते हो √4, यही करते हो ना आप। नॉर्मल तो यही ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखना, ये साइन थीटा है, अब ये स्क्वायर भी है, तो इसे स्क्वायर पे यदि हम उस साइड भेजें तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, एक और ट्विस्ट है यहाँ पे बच्चों, ये जो कॉस बोल रहा है कि मैं ही क्यों सिर्फ उस साइड जाऊं, साइन भी तो जा सकता है। करेक्ट ना, ऐसा तो होता ही है, आप लोग भी करते हो, मैं ही क्यों फ्रंट बेस पे बैठूं, ये भी तो बैठ सकता है ना। चलो आ जाओ, तो बच्चों यही कहानी है। देखो जरा सा, क्या करेंगे हम, इस बार साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजते हैं, तो हमारे पास एलएचएस में कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको आरएचएस में मिलेगा। ये भी एक इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात सबको, बहुत बढ़िया। बच्चों यहीं से क्या आप इस स्क्वायर को अदर साइड ट्रांसफर करके स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अंदर से आवाज आ रही है, समझ तो आ रहा है ना। इस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया अदर साइड पे, इट बिकम्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। इतनी इतनी बात सबको समझ में आ रही है 100%, बहुत बढ़िया। तो इसे नोट करें बच्चों जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। क्विकली इसे नोट करें आप, स्क्रीनशॉट भी ले ले, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन, वेरी गुड। बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। बच्चों अभी तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी देखा, क्या था फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। रिपीट आफ्टर मी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया। आ जाओ सेकेंड आइडेंटिटी देखना, #2। बच्चों दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों आइडेंटिटीज बच्चों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आ जाओ प्रूफ। सेम कहानी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे। करेक्ट, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, और इसकी कुछ नेमिंग कर दीजिए ए बी सी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट बी। और बच्चों इस बारी भी हमारा ये एंगल थीटा है। क्लियर, चलो जी आ जाओ, देखना जरा साफ। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एक बार फिर से मार्किंग कर लो, ये एंगल थीटा है, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा, पी। और बच्चों ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेन्यूज एच। और जो साइड बच गया वो क्या बन गया, बेस बी। बताओ इसमें बच्चों हमारे पास आइडेंटिटीज के अंदर कोसेक है और कॉट है। करेक्ट, अब आप यूज करके जो नॉलेज अभी तक आपने लिया है, और बताओ मुझे कि बच्चों कोसेक थीटा क्या होगा। तो देखो कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सबको पता है कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, एच बाई पी, इट इज गोइंग टू बी एच बाई पी।
इक्वेशन नंबर 1 कर दो। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों बताओ कॉट। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि कॉट किसका रेसिप्रोकल है। वेरी गुड, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। बहुत बढ़िया बच्चे, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। और tan क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई बेस। उल्टा कर दो, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये हो गया बच्चों बेस बाई परपेंडिकुलर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब जरा सा आइडेंटिटी को चेक करना क्या है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया गया है और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। क्लियर, यही किया गया ना? आ जाओ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू इक्वेशन 1 होल स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 होल स्क्वायर। चेक कर लो, इक्वेशन 1 होल स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 होल स्क्वायर। तो क्या मिलने वाला अपने को, देखना जरा सा बच्चों। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये है आपका h बाई पी होल स्क्वायर, h बाई पी होल स्क्वायर माइनस ये है आपका बच्चों b बाई पी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? आई डोंट थिंक सो। 100% टू 99%। कंसेप्ट क्लैरिटी कितना परसेंट है बच्चों? 99% नहीं, 100% होना चाहिए, है ना? यदि कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ लो, दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आ जाओ। अब इसी चीज़ को बच्चों मैं उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बच्चों इसका एलसीएम लो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी बच्चों एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कहीं कोई डाउट है? सिंपल से एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया है। दिस इज जस्ट द एलसीएम पार्ट। तो बच्चों आपके जो एलएचएस में है वो एज इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। राइट, इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं। चलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, आइए बच्चों फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आप देख रहे हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों, इस बी स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो जरा सा उस साइड, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। बात समझ आ गई? तो बच्चों एज यूजुअल हियर ऑल्सो वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इनके प्लेस पे बच्चों बताओ क्या लिख दूं मैं? पी स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। कैसा किया बच्चों ये? तो यहाँ पे लिखना पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई यूजिंग व्हाट? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, कहानी खत्म। बच्चों पी स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर दिया? एक दूसरे का मर्डर कर दिया। यहाँ पे नहीं नहीं, ऐसे ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। करेक्ट ना? तो बच्चों देखो, दिस इज गोइंग टू बी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इसी की तो बच्चों हमें तलाश थी, यही तो हमें चाहिए था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट्स व्हाट डेस्परेटली वी आर लुकिंग फॉर। सी, यही तो चाहिए था अपने को। बच्चों प्रूव्ड हो गया ये आपका। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है बच्चों। देखो अभी ये और इन्फॉर्मेशन हमें देने वाला है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ, देखते जाओ देखते जाओ। बच्चों आपको याद होगा पिछले पेज पे मैंने ये एक कहानी बताई थी कि जहाँ कहीं भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? उसका एक पर्पस था, अभी समझ में आएगा आपको। इसे अभी चलो छोड़ दो, रहने देते हैं इसे। और एज इट इज जो ये आइडेंटिटी मिला है बच्चों, इसे उठाओ और यहाँ पे लिखो। पहले क्या मिला आपको आइडेंटिटी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही मिला है ना आपको? ठीक है, नोट कर लो आप। बच्चों ये जो है सो है, देखते जाना। यहाँ से यदि मान लो मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा आपको बताओ? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस है, अदर साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और इस साइड बच्चों
कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये भी एक रिलेशन है आपका। क्लियर? आ जाओ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, अब मैं इस स्क्वायर को उठा के उस साइड भेज रहा हूँ, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है 100%? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ, देखो, क्योंकि क्योंकि ये जो आपका कॉट है, ये बोलेगा मैं ही क्यों जाऊं उधर, है ना? कोसेक स्क्वायर थीटा को भी तो भेज सकते हैं आप, राइट? अच्छा चलो देखो, अब ना कुछ दूसरा तरीका हम यूज करते हैं, कुछ और करते हैं। क्या करने वाले बच्चों, ध्यान से देखना। कोसेक स्क्वायर थीटा को तो मैं नहीं छेड़ रहा हूं, बट ये जो 1 दिख रहा है ना, इसको मैं LHS में ला रहा हूं, और ये इक्वल का साइन लगा रहा हूं, और ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसको दोबारा से, क्योंकि ये निगेटिव है, इसको उस साइड भेज देते हैं। बताओ, ये वाली बात समझ में आई सबको? सब खुश? कोसेक स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये भी खुश, कॉट स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये भी खुश, ये तो नंबर है, क्या फर्क पड़ता है इसको? क्लियर हुआ बच्चों? यहां पे आप चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, बॉक्स बना दो एक। इसे ना आप रिराइट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो बच्चों कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान देना, ये जो है सेम चीज है। तो क्या बच्चों, यहाँ का स्क्वायर उठा के, यहाँ का जो स्क्वायर है इसे मैं उठा के अदर साइड ट्रांसफर कर दूं, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। दिस इज येट अनदर रिजल्ट। क्लियर है इतनी बात? 100% क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चों। अभी देखना, अभी एक और बहुत ही मजेदार चीज आने वाली है, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी आने वाला है। चलो इसे मैं यहीं पे करता हूँ, ध्यान देना। हमारे पास बच्चों जो इक्वेशन है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ध्यान देना, ये मेरा a का काम करेगा और ये मेरा b का काम करेगा। तो बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे किया मैंने? देखो, ये बच्चों a का काम कर रहा है, ये मेरा b का काम कर रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, दैट्स इट। और इसको उठा के आप चाहो तो अदर साइड भी भेज सकते हो। पहले इतना लिख लो, अभी ये कहानी मैं अगले वाले पार्ट में कराऊंगा। इतना लिख लो पहले। क्या मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, है ना? आप अग्री करेंगे, ये इसीलिए मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी यहाँ लिख दिया है, कि इसी का रेफरेंस लेके मैंने इसे a प्लस बी ए माइनस बी पे ब्रेक कर दिया। क्लियर है बच्चों? चलो इतना नोट करो पहले, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, डू इट क्विकली। डन? चलो बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। सो मुझे ना एक और यहाँ पे आपको करानी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मुझे एक और आइडेंटिटी प्रूव करानी है आपको, है ना? तो मैं इसे एक और कंसेप्ट पेज डाल देता हूँ, हालांकि एलोकेटेड नहीं है, बट फिर भी मैं एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ कंसेप्ट पेज, ये भी आपका कंसेप्ट पेज है, समझ लेना। इसमें हमारी तीसरी आइडेंटिटी आएगी, #3। क्या है बच्चों तीसरी आइडेंटिटी? क्या है बताओ, बोलिए बोलिए। दैट वाज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आओ बच्चों, इसे किसकी देखते हैं हम प्रूफ। एज यूजुअल क्या करेंगे, एक हम लेके आएंगे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल ओवर हियर, और इसका कुछ नेमिंग कर देंगे ए बी सी। आप देखना बी कहाँ पे है बच्चों, राइट एंगल पे है। और इस एंगल को हम क्या कर दें, इस एंगल को हम कर देते हैं थीटा। तो बच्चों इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या बनेगा, अब तक तो ये रटा गया होगा, ये बन गया परपेंडिकुलर, और बच्चों 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या बन गया, ये बन गया हाइपोटेन्यूस, और जो बच्चों साइड बच गया वो बेस। चलो जी, इस वाली आइडेंटिटी में, है ना, कौन कौन से ट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है, सेक इन्वॉल्व है, टैन इन्वॉल्व है, करेक्ट?
चलो बताओ मुझे सेक थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ सेक थीटा रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का। वेरी गुड। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी बाई एच। तो सेक क्या होगा, एच बाई बी। उल्टा कर दो, हो गया काम खत्म। एच बाई बी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों आ जाओ, दूसरा क्या है, टेन थीटा है। करेक्ट, टेन थीटा है। तो टेन तो सिंपल सा है, दैट इज गोइंग टू बी पी बाई पी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। करेक्ट। और जब आप आइडेंटिटी को देखते हो बच्चों, तो ऐसा आपको फील होगा कि इक्वेशन 1 का भी स्क्वायर किया है, 2 का भी स्क्वायर किया है, और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करने के बाद 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। वही काम हम करने वाले हैं। देखो बच्चों, सो इक्वेशन 1 स्क्वायर कर दो, इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, सी हियर, वी विल बी गेटिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा एच बाई बी होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, पी बाई बी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो पूछ लो प्लीज़, दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, है ना। अब तक तो आप इन सब कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो चुके हो, राइट। तो अब आपको जो है इजी लग रहा होगा ये। क्लियर है। एज इट इज बच्चों, इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ एच बाई बी को ओपन करो जरा सा, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। फिर माइनस का साइन, इसको ओपन करो बच्चों, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। बच्चों एलसीएम लो जरा सा इसका, बी स्क्वायर। तो ओवर हियर यू विल बी हैविंग एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और ये एज इट इज, इसको कोई चेंजेस नहीं करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 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 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ वापस से पाइथागोरस लगाओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम पाइथागोरस से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, इस पी स्क्वायर को क्या मैं ट्रांसफर कर दूँ। वेरी गुड, अब आपको आइडिया भी लग गया कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। देखो जी बच्चों, तो जहाँ कहीं भी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मिलेगा, उसको हम बी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, और यही कहानी यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो बच्चों क्या हम अगले स्टेप में कुछ ऐसा लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा, आ जाओ दोबारा से लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और ये कैसे किया हमने, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट डाल के, सिंस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर है। तो हमने क्या किया, पी स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो हमें मिल गया बच्चों बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर। ये कैसे किया, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर बच्चों। अब बी स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल कर देंगे, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं मर्डर कर देंगे, बच्चों ये वर्ड ही यूज मत करो, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड। चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये रहा बच्चों हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ। यही ढूंढ रहे थे हम, चेक कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही तो चाहिए था अपने को। क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इनका भी तो ऑपरेशन होगा, है ना। तो सबसे पहले इस साइड आ जाओ आप, ठीक है। और इस आइडेंटिटी को उठाओ और यहाँ पेस्ट करो। क्या है आइडेंटिटी बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे, आइडिया लग गया होगा। माइनस कौन दिख रहा है, टेन, टेन को उधर भेजो आप पहले, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों इधर क्या रिमेनिंग रहा, सेक स्क्वायर थीटा। बंद कर दीजिए इसे बॉक्स में, सेफ रहेगा ना। अदरवाइज क्या पता आसपास में से कोई चोर आए उठा के लेके भाग जाए, है ना। चोर का मतलब ये हुआ कि बच्चों दिमाग में सेव कर लो इसे, अदरवाइज क्या पता डिलीट हो जाए। ठीक है, समझ आ गया। बच्चों इस स्क्वायर को उठाओ और भेज दो अदर साइड, बन जाएगा क्या, स्क्वायर रूट। ये आपका एनदर एनदर कहने के लिए तो फॉर्मूला है, बट बच्चों मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि आप फर्स्ट 3 ट्रिक रेशियोज को याद करो, उन वो जरूरी है। इसके बाद जिस तरीके से मैं फ्लो सिखा रहा हूँ आपको, उस फ्लो को पकड़ लो, बाकी कोई चीज़ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आ जाओ बच्चों, देखो अब यहाँ पे कहानी ये है कि बच्चों क्या हम इस 1 को इस साइड ला दें और टेन स्क्वायर को उस साइड भेज दें, कर सकते हैं। अगेन वी कैन राइट sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, ब्रिंग दिस 1 टू LHS, ये हो जाएगा -1,
और बच्चों ये tan स्क्वायर माइनस है, भेज दो RHS हो जाएगा प्लस ये एनदर फॉर्मूला मिल गया आपको। बच्चों यहाँ पे ये जो tan स्क्वायर दिख रहा है आपको, चलो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिखो जरा सा, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक आपका फॉर्मूला है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आपने एनालाइज कर लिया। कहीं कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। आ जाओ बच्चों, जो 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 हमने बात की थी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों इसका भी हम अप्लाई कर लेते हैं, देखिए इसके ऊपर। तो ये क्या दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं ये आइडेंटिटी दोबारा से लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये काम करेगा ए का और ये काम करेगा बच्चों बी जैसा। क्या हम लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो जी बच्चों, तो इस तरीके से हमने तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ देख लिया, करेक्ट। और इन तीनों से और क्या पॉसिबल फॉर्मूलेज बन सकते हैं उनको भी देख लिया, राइट। अभी भी कहानी खत्म हुई नहीं है, राइट। बट बच्चों इतना कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली आपके अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे बच्चों, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपके एक्सरसाइज 8.4 के पहला क्वेश्चन। आसान है, बहुत इजी है, जल्दी खत्म हो जाएगा। आओ देखो जरा सा, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं ना, उन्हीं को अप्लाई करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सो express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। कुछ इस तरीके से अपने को दे दिया है बच्चों। आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करना है, इन सब को, जैसे साइन ए हो गया, करेक्ट, फिर सेक ए हो गया, फिर tan ए हो गया, इन सब को एक्सप्रेस करना है हमें कॉट के फॉर्म में। वन बाय वन चलेंगे हम। सबसे पहले पहला लीजिए, क्या है आपका, साइन ए। फर्स्ट साइन ए, इसको मुझे कॉट के फॉर्म में लिखना है। बच्चों बताओ मुझे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो क्या बच्चों साइन ए के इक्वल मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कोसेक ए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं नहीं, ये तो आता है। साइन एंड कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो साइन ए के प्लेस पे 1 बाई कोसेक ए लिख दिया। और बताओ कोसेक ए से रिलेटेड आइडेंटिटीज कौन सी है, तो आप बताओगे कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं ए के फॉर्म में लिख देता हूँ, चलो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे इस कॉट स्क्वायर ए को उधर भेजो जरा सा, इस कॉट को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कोसेक स्क्वायर ए, करेक्ट ना। और ध्यान दो, कोसेक ए के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट, इस स्क्वायर को उधर भेजो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप कहानी समझ आ गई। यही कहानी यहाँ भी करने वाले हैं बच्चों हम, देखो। सो इस कोसेक ए के प्लेस पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्या, 1 प्लस, या फिर रुक जाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कोसेक ए है, करेक्ट, ये जो कोसेक ए है, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए। अब बोलोगे ये कैसे हो गया, ध्यान दो बच्चों, मान लो यहाँ पे कोई ए लिखा हुआ है, कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी ए है, करेक्ट, और क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, अंडर रूट ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो फिर से वापस ए ही तो बनेगा। इसी तरीके से बच्चों कोसेक ए को मैंने लिख दिया रूट कोसेक स्क्वायर ए, रूट कोसेक स्क्वायर ए। और बच्चों आइडेंटिटी देखो, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या यूज किया, आइडेंटिटी मेंशन कर देना यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए यूज किया था, यही यूज किया था। तो बच्चों अल्टीमेटली हमारा काम था इस साइन ए को
किसके फॉर्म में लिखना, कॉट के फॉर्म में लिखना। और देख लो साइन ए को इस साइड सिर्फ कॉट है और कोई दूसरी दूसरी ट्रिक रेशियोज नहीं है। डन, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अभी तो ये एक पार्ट हुआ। इसी तरीके से बच्चों हमें सेक का भी लिखना है और टेन का भी लिखना है, तो आ जाओ उसको भी लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, सेक ए। ठीक है, सेक ए, समझ में आ गया बच्चों। सेक ए को अब जरा सोच के देखो, सेक ए से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटीज है। सेक ए से रिलेटेड इसको कई तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, सेक ए से रिलेटेड आप बोलोगे देखो आइडेंटिटीज तो याद है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, बट वो टेन है, कॉट नहीं। पर यदि आप टेन लिख लोगे तो उसको रेसिप्रोकल करके कॉट भी लिख सकते हो आप। बात समझ आ रही है, चलो आ जाओ। तो बच्चों इस सेक ए को क्या मैं ऐसे लिख लूँ, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। सेम कंसेप्ट, जैसे मान लो कोई ए है तो इसे मैं अंडर रूट ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लगाओगे नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म, सिर्फ ए बचेगा। इसी तरीके से सेक ए के प्लेस पे क्या मैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। और बच्चों बताओ मुझे, दूसरी जो आइडेंटिटी पढ़ा था आपने, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 था। तो बच्चों सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। यानी जहाँ सेक स्क्वायर ए है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो एज इट इज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या यूज़ किया, आइडेंटिटी कौन सी, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी यूज़ किया है। और बच्चों अभी भी देखो ये टेन के फॉर्म में है, कॉट के फॉर्म में नहीं है, तो अभी एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा अपने को। इस टेन को 1 बाई कॉट, और क्योंकि स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर, अच्छा थीटा मत लिखना, देखना यहाँ पे मैंने थीटा लिखा हुआ है, दिस शुड बी ए, क्योंकि सब कुछ ए के फॉर्म में चल रहा है। कहानी समझ आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके प्लेस पे क्या लिख दिया 1 बाई कॉट, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो इसके प्लेस में मैंने 1 बाई कॉट लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर लिख दिया। और बच्चों अब चाहते हो एक स्टेप और लिखना है तो एलसीएम ले लो, दिस इज गोइंग टू बी कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और बच्चों एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्योंकि ये कॉट स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और रूट में है, तो बच्चों रूट सिर्फ न्यूमिनेटर में रहेगा, रूट सिर्फ न्यूमिनेटर में रहेगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में बच्चों सिर्फ कॉट ए रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर था, रूट से बाहर आ गया। तो आपने क्या देखा कि हमने इस सेक ए को कंप्लीटली कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, तो बच्चों इस वाले पार्ट को ना इधर मैं हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, और यहीं पे एक लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, ऑल राइट, आ जाओ बच्चों। अब तीसरा पार्ट जो बचता है आपका, थर्ड पार्ट, दैट इज टेन ए, और ये सबसे आसान काम है। कैसे बच्चों, देखो सबको पता है कि tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट ए, खत्म कहानी। और कुछ करना ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट लिख दिया 1 बाई कॉट ए। क्लियर बच्चों, इसमें कोई डाउट है किसी को, आई डोंट थिंक सो। आ जाओ बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। तीन ही था ना, देख लो एक बार दोबारा से, साइन सेक एंड टेन, दैट्स इट। इनको कॉट के फॉर्म में लिखना था, और चेक करना साइन यहाँ पे रिजल्ट कॉटे के फॉर्म में है, सेक रिजल्ट कॉटे के फॉर्म में है, टेन यहाँ रिजल्ट कॉटे के फॉर्म में है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बच्चों, ये देखो जरा सा, यहाँ पे तो इसने कमाल ही कर दिया। देखो इसने अब इसने फायदा उठा रहा है, देखिए यहाँ पे इसने बोला था सिर्फ तीन, साइन सेक एंड टेन, तीन दिया था राइट, इनको कॉट के फॉर्म में लिखो। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई है। अब ये बोल रहा है, रुक जाओ चेक करते हैं कि आप सही में सब कुछ समझ गए हो या नहीं। ये बोल रहा है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, 6 में से जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक ए के फॉर्म में लिख दो बस। तो टोटल कितनी है, 6 ट्रिग रेशियोज हैं राइट, ऑल 5 को सेक के फॉर्म में लिख दो, दैट्स इट। 1 बाई 1 चलेंगे। अच्छा आ जाओ, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सोल्यूशन लिखो यहाँ पे। पहला क्या है बच्चों, पहला क्या, सब कुछ को सेक में लिखना है, यानी आपको साइन ए कॉस ए tan ए कोसेक ए
एंड कॉट ए, इन सब को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ वन बाय वन। फर्स्ट उठा लो पहले साइन को, है ना बच्चों। साइन को ध्यान देना, साइन को क्या लिख सकते हो आप, तो क्या मैं इस साइन को ऐसे लिख लूँ, अंडर रूट साइन स्क्वायर है, चलेगा? अंडर रूट साइन स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक बात है, लिख सकते हैं। और बच्चों आपने फर्स्ट ट्रिक रेशियो ट्रिक आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नहीं नहीं हमने तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा था। बच्चों एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मान लो मैंने एंगल ए दिया तो यहाँ भी ए दिया, थीटा दिया तो थीटा दिया, अल्फा दिया तो अल्फा दिया, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों इस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे इस कॉस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ, देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और बच्चों जब यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो तो आपको पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 1 माइनस कॉस के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, 1 बाई सेक, और क्योंकि स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है। और जब यहाँ तक आ ही गए हो बच्चों तो थोड़ा और चल लो, है ना, क्या कर लो, नीचे में 1 रखो, एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर है -1। दिख रहा है ये, क्लियर है? नहीं तो दोबारा लिख देता हूँ, चलो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर है। ध्यान दो बच्चों, क्योंकि ये रूट में है सेक रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और बच्चों ऊपर वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, इस साइन को कन्वर्ट करके लिख दिया किसके फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। आ जाओ सेकेंड पार्ट देखो, इसको हटा देता हूँ, लाइन खींच दो यहाँ पे। सेकेंड पार्ट बच्चों, चलो सेकेंड पार्ट तो मैं यहीं पे करा देता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है आपका, कॉस। कॉस को मुझे सेक के फॉर्म में लिखना है, सबसे आसान काम। सबको पता है कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, खत्म कहानी यहीं पे। हो गया, बस यही था। आ जाओ बच्चों तीसरा पॉइंट, तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है दैट इज tan, करेक्ट। तो बच्चों tan को भी क्या मैं ऐसे लिख लूँ, tan को भी क्या मैं अंडर रूट tan स्क्वायर लिख लूँ, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, हाँ लिख सकते हैं। और बच्चों आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बच्चों tan को उधर भेजो तो 1, रुको 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 रुको, tan को भेजो इधर, ठीक है, बट बच्चों इस 1 को इधर लाना, तो सेक स्क्वायर ए -1, क्लियर है? यानी tan स्क्वायर ए जहाँ दिखेगा उसके प्लेस पे क्या इतना लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। तो लिख दो बच्चों, कौन रोका आपको, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और चेक करो चाहिए क्या था अपने को, अपने को तो यही चाहिए था। और ये कैसे किया आपने, यहाँ मेंशन कर देना, सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी मेंशन कर देना। क्लियर है बच्चों? आ जाओ अगला अगला पार्ट, अगला है आपका कोसेक, कोसेक ए। अब देखो कोसेक ए को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और बच्चों साइन ए आपने ऑलरेडी निकाल रखा हुआ है, तो साइन ए की वैल्यू उठा के यहीं पर पेस्ट कर दो, क्या दिक्कत है। तो 1 बाई इसको उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए -1 होल डिवाइडेड बाई सेक ए। और बच्चों ये सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो सेक ए मल्टीप्लाइड बाई 1 इज सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, दिस इज नथिंग बट योर कोसेक ए। चेक कर लो, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया बच्चों। अब क्या बचता है, एक लास्ट पार्ट बचता है आपका, दैट इज, अब इसे यहाँ यूज कर लेता हूँ, देखो ठीक है चलो यही कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है आपका, कॉट ए, ये है आपका फोर्थ फिफ्थ पार्ट, कॉट ए, करेक्ट। ध्यान देना बच्चों, कॉट ए को क्या मैं 1 बाई tan ए लिख सकता हूँ, बोलो बच्चों। कॉट एंड tan एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। और ध्यान देना tan ए को ऑलरेडी आपने प्रूव कर रखा है, तो 1 बाई जहाँ tan ए है क्या बच्चों, वहाँ पे मैं सेक स्क्वायर ए -1 एज इट इज पेस्ट कर दूँ। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे कॉट जो है
once again it is being represented in the form of sec। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी अदर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एज सिंपल एज दैट, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। क्लियर है? दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। जरूरत है आप उनकी लिंकेज को पहचानो, और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? तो बच्चों आज आपका जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, राइट? सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।